उसका कोई आकार लेकिन उस पहाड़ से गिरते गिरते पेड़ों से टकराता है, नीचे नालियों में गिरता है, नदी में गिरता है, फिर वहां से पहाड़ से गिरते 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 वो नीचे आकर क्या है वो गोल हो जाता है। क्या हो जाता है जी? गोल बन जाता। गोल बन, पहले पहाड़ से अलग हो जाता है टुकड़ा, फिर वहां से चोटे खाते 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 फिर नीचे जब आता है तब जाके वो एकदम से उसको आकार नहीं मिलता। आप प्योर सोना नहीं बनेंगे, आपको आग में से होकर जाना ही पड़ेगा। यदि आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, एक प्लान बना लिया था कि याकूब के वंश में से यूसुफ क्या है पैदा होगा, और उसने 2 स्वप्न परमेश्वर ने उसको दिखाए। ये स्वप्न ही परमेश्वर का प्लान है। 2 स्वप्न क्या 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 दिखाए थे, याद है किसी को? कितने तारे जी? चलिए आगे पीछे देख लीजिए। सबसे पहले तारे वाला देख लीजिए। तो तारे जो है वो एक तारा क्या सारे तारे के आगे क्या झुककर क्या है 12 तारे, वो सब झुककर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? झुककर 11 तारे क्या है झुककर दंडवत कर रहे हैं। ये पहला सपन था। दूसरा सपन जो है फूले समझते कि लोग पता है, फूले जो खेत में हम लोग लगाते हैं, गेहूं या चावल के जो भी फूला होता है, क्या कर रहे हैं वो दंडवत कर रहे हैं। तो ये यूसुफ को पहले ही क्या है परमेश्वर मैं तेरे आगे दंडवत करूंगा। तो गॉड प्लान था, परमेश्वर की योजना थी, और वो योजना जो है हमारे जीवन से एकदम से सफल नहीं होती। कई बार उस परमेश्वर के प्लानिंग को पूरा होने के लिए कई बार हमें कुर्बानी देनी पड़ती है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रभु कहता है मैं तुझे पूंछनी पर सिर बनाऊंगा, तो नीचे नहीं पर मैं तुझे ऊपर ही रखूंगा। हालेलुया। लोग कितना भी हमारे लिए प्लानिंग करें, हमारे शत्रु, हमारे दुश्मन, हमारे विरोधी कितने भी आपके विरुद्ध आपको गिराने की कोशिश करें, आपको खत्म करने की कोशिश करें, आपको मिटाने की कोशिश करें, लेकिन आपके लिए जो परमेश्वर का जो प्लानिंग है वो क्या हो जाएगा? वो पूरा होगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ के लिए जो प्लानिंग किया था, उस प्लान को उनके भाइयों के द्वारा उस प्लान को वो खत्म करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर के प्लान को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया। उनके भाइयों ने क्या किया? वो यूसुफ छोटा था अपने भाइयों में से, 10वें नंबर पे। अपने भाइयों ने क्या किया? उसको पहले उसको गड्ढे में डाल दिया। क्या किया जी? उसको बोलो, क्या किया? उसको गड्ढे में डाल दिया। जब उसने बोला, क्योंकि वो इसलिए उसको गड्ढे में डाला क्योंकि उसका पिता याकूब उस छोटे से क्या करता था? बहुत प्यार करता था। हमारे घर में 5 बच्चे। कितने बच्चे हैं जी? 5। बोलो 5 बच्चे। किसी में 3, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6। लेकिन जो सबसे छोटा होता है वो दुलारा होता है। सबसे छोटा जो होता है उससे प्यार करते। ये नहीं कि बाकी लोगों से प्यार खत्म हो जाता, नहीं, वो करते, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हुआ है वो छोटे से करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? आपस में लड़ाई करते हैं, और थोड़े बड़े होते हैं तो क्या करते हैं? लोग आप तो उससे प्यार करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं। माँ बाप को बोलते प्रिय था, और उसका पिता उसको एक कुर्ता जो है अंदर रखा, रंग बिरंगी उसको बनाकर उसको देता था। हालेलुया। इसलिए उसके भाई जो है उससे नफरत करते थे, और एक दिन उस नफरत की वजह से उनको क्या किया? यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। कहां डाल दिया जी? लेकिन उसके भाई ने बोला नहीं, इसके साथ ऐसा तो मर जाएगा। और वहां से मिस्र में जाने वाले जो लोग थे, इस्माइली लोग, उनको क्या कर दिया? उसको बेच डाला। उसके हाथ से उसको क्या किया? बेच डाला। फिर वो मंडी में ले गए। मंडी से जो है पोतीफर ने क्या किया? उसको खरीद लिया। अपने घर के लिए नौकर क्या है? खरीद लिया। तो वहां पर भी पोतीफर के घर में भी परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दिया। उस घर में पोतीफर के इतने आशीष आया, बहुत आया, लेकिन पोतीफर की पत्नी ने भी क्या किया? उसके ऊपर डोरे डाले।
क्या किए? आरोप लगाया। डोरे डाले, है ना। जवान हो गया, वो क्या हो गया? 30 साल का हो गया। अब ये जवान हो गया, खूबसूरत है, सुंदर है, लेकिन उसकी पत्नी ने, जो सेनापति था, उसने भी उसके ऊपर क्या किया? और उसको कुछ गलत करने के लिए उसको उकसाने की कोशिश किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार वो बोलती गई। लेकिन वहां से क्या, वो भाग गया। वहां से क्या है, वो भाग गया। अब पोतीफर की जो पत्नी ने क्या किया, जो सेनापति था, उसका पति था, उसको बोला कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत किया है, और उसको जेल में डाल दिया। कहां डाल दिया गया जी? जेल में। बोलो, कहां डाल दिया गया? इधर ध्यान दो, अभी हम समाप्त क्यों हो रहा है। यूसुफ को पहले, जो परमेश्वर का प्लान है वो एकदम से सफल नहीं होता, उसके लिए बहुत बार हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत बार कुर्बानी देनी पड़ती है। तो जो गॉड प्लान था, यूसुफ ऐसे ही प्रधानमंत्री नहीं बना, परमेश्वर का जो योजना था, प्लान था, उसको एकदम से वो पूरी नहीं हुई। हमारे जिंदगी में जो परमेश्वर का योजना है वो एकदम से पूरी नहीं होती है। हालेलुया। उसके लिए यूसुफ को सबसे पहले कहां गया वो? उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया। उसके बाद उसको नौकर होने के लिए उसको बेचा गया बाजार में। उसके बाद एक और परीक्षा उसके ऊपर आई, एक औरत ने उसके ऊपर गलत नजरें रखी, लेकिन वहां से भाग गया। वहां से भागा तो कहां गया वो? एक बोलते हैं ना, खजूर से गिरे, बताओ, जहां पर भी जाता है बेचारे को, पहले भाइयों ने नहीं छोड़ा, भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, फिर उसको बेच दिया, फिर चलो जहां बेचा उनके यहाँ रहना चाहिए। उसने भी उसको फंसाने की कोशिश किया, वहां से भागा तो फिर जेल में गया। तो परमेश्वर की जो योजना है वो एकदम से पूरी नहीं होता, उसके लिए कितना उसको स्ट्रगल करना पड़ गया। हालेलुया। यूसुफ बाद में वो कहता है कि ये परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर का प्लान था, इसलिए तुमने मुझे नहीं बेचा, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए, कि तुमसे पहले परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर भेजा है। तो भेजने वाले तुम नहीं, लेकिन वो परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। और जितने साल अकाल रहा उतने साल वो क्या है? खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो मूसा के समय में छोटे छोटे जितने भी बच्चे थे सबको क्या कर दिया? मार डाला। लेकिन मूसा के लिए परमेश्वर की क्या थी? बाइबल में लिखा है कि वहां के गर्भ से ही परमेश्वर ने हमको क्या किया? चुन लिया। तो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होगी। हालेलुया। मूसा के द्वारा लाखों लोग बच गए। हालेलुया। यूसुफ को मारने की कोशिश किया, लेकिन बचाने वाला बड़ा है। हालेलुया। उसके भाइयों ने मारने की कोशिश किया, पोतीफर के यहाँ परीक्षा आ गया है, उसकी पत्नी ने उसको गलत इल्जाम लगाया, वो जेल में चला गया, लेकिन फिर भी बचाने वाला उसके साथ था, उसका परमेश्वर उसके साथ था। बोलो हालेलुया। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, तो परमेश्वर की जो योजना है वो हमारे जीवन से एक ना एक दिन क्या है वो पूरी होगी। हालेलुया। एक दिन हमारे जीवन से क्या है वो पूरी होगी। हालेलुया। कोई भी मृत्यु परमेश्वर की योजना को सफल होने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। नाजरस को बचाना था, ये भी परमेश्वर की क्या थी? एक योजना थी, प्लान था। हालेलुया। परमेश्वर आपको बचाया है, परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर आपको बचाएगा, चंगा करेगा, छुटकारा देगा, माफ करेगा, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की क्या हो? महिमा हो। परमेश्वर की योजना क्या है? पूरी हो। एक आखिरी बात करके, इसीलिए आपको दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं दिया बैठने के लिए। परमेश्वर कहता है मत्ती 28 अध्याय में, चेलों को बोला जाओ, क्या करो? जाओ और सारे जाति के लोगों क्या करो? चेले बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? आपको इसलिए चंगा नहीं कि आप घर में बैठे रहो। बाइबल में लिखा कोई दिया जलाकर टोकरी के नीचे नहीं रख। परमेश्वर ने इसीलिए नहीं चुना आपको। पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश हो, तो राजपदधारियों, याजकों का समाज हो,
परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, परमेश्वर की निज प्रजा हो, परमेश्वर का वंश है, परमेश्वर की संतान है हम लोग। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें इसलिए अंधकार से छुटकारा दिया ताकि इस पूरी गली आपके द्वारा क्या है बच जाए। हालेलुया। इस गली में पूरा क्या है आपका प्रभु यीशु की गवाही को बांट सके। हालेलुया। अपने बेड़े में बांट सके, अपने बेड़े से शुरू करो। हालेलुया। ये प्लानिंग नहीं है कि आप ठीक हो गए आप घर में बैठ जाओ कमरे में, नहीं, काम काज में बिजी हो जाओ, नहीं, ये प्लानिंग नहीं है। परमेश्वर का प्लानिंग ये है कि आपका बेड़ा बच जाए, परमेश्वर का प्लानिंग आपका गांव बच जाए, परमेश्वर का प्लानिंग आपका मोहल्ला क्या है बच जाए। आपके जैसे बहुत सारे इस मोहल्ले में लोग हैं जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, जो बीमारियों से ग्रस्त हैं। परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ी है। आप ये मत सोचो मैं क्या करूंगी। एक अकेली औरत ने पूरे सामरिया के लोगों को क्या कर दिया, बचा दिया। एक अकेले व्यक्ति ने जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, जिसको पागल था, जिसको होश नहीं था, पूरे उसने 10 गांव के लोगों को क्या किया, उसने बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर की योजना को समझे और उस परमेश्वर की योजना आपके द्वारा क्या है वो पूरी होगी, सफल होगी। हालेलुया। इस वचन के द्वारा